Hello guys, welcome to BS Stocks. So today in this video we are going to discuss the price action of Nifty Media. Nifty Media के साथ साथ इसके किसी एक स्टॉक का प्राइस एक्शन भी मैं इस वीडियो में समझाऊंगा और बाकी के जो स्टॉक बचते हैं उन पे आपको रिसर्च करनी है क्योंकि ऑलमोस्ट सब में सेम प्राइस एक्शन बन रहा है। तो सबसे पहले हम निफ्टी मीडिया का प्राइस एक्शन समझेंगे और उसके बाद इसके किसी एक स्टॉक का प्राइस एक्शन समझेंगे। तो चलते हैं चार्ट पर। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रहेगा। अगर आपकी रिसर्च परमिट करती है तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप सिर्फ इनको ऑब्जर्व करना और देखना कि इनमें क्या एक्शन बनता है और जब भी इन फ्यूचर आपका सेटअप परमिट करे तो आप इसमें कुछ ट्रेड प्लान करना। तो अगर हम ईयरली से निफ्टी मीडिया को देखें तो निफ्टी मीडिया ऑल टाइम लो पे आता है। यहाँ से प्राइस चलती है तो हमारे पास ईयरली का एक डिमांड जोन बनता है। प्राइस इस कैंडल से इसमें एंट्री देती है और अगले ईयर प्राइस में एक अच्छी रैली आती है। अगेन प्राइस में एक डाउनफॉल आ जाता है यहाँ तक। अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ करूँ तो प्राइस बार बार कुछ इसी रेंज से नीचे आ रही है, मतलब इस पॉइंट पे कुछ तो है जो कि बार बार प्राइस को रोक रहा है। ठीक है, और अभी करंटली प्राइस अपने ईयरली के डिमांड जोन में है। ऊपर अगर हम और सप्लाई जोन देखें तो एक सप्लाई जोन है हमारे पास ये वाला। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पे। अगर हम हाफ ईयरली पे देखें तो देखो ये वाली जो ईयरली पे हमने लाइन ड्रॉ करी थी इससे एग्जैक्टली प्राइस बार बार नीचे आ रही है, मतलब क्वार्टरली पे मंथली पे कुछ ना कुछ यहाँ पे सप्लाई जोन रहा होगा। ये वाला डिमांड जोन अच्छा है, इसने इस सप्लाई जोन को खत्म किया है। ठीक है, और ये ईयरली से कोइंसाइड भी कर रहा था। प्राइस इसमें आती है, यहाँ से ये अप मूव आता है। अगेन इस लाइन से कुछ तो है जो कि प्राइस को डाउन मूव लेके आता है। अगेन हमारे पास यहाँ पे एक और डिमांड जोन बनता है हाफ ईयरली का। प्राइस यहाँ से इसमें आती है, यहाँ से थोड़ा बहुत अप मूव आता है, लेकिन एट द एंड प्राइस में एक और डाउनफॉल आ जाता है और अभी प्राइस करंटली हाफ ईयरली के एकदम बॉटम में आई है। अगर हम ऊपर सप्लाई जोन देखें तो सप्लाई जोन हमारे पास इसी पॉइंट पर है। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पर। अगर हम क्वार्टरली पर देखें तो ये देखो ये वाला जो सप्लाई जोन है जो कि बार बार प्राइस को नीचे लेके आ रहा है, इसको मैं मार्क कर देता हूं। प्राइस इस सप्लाई जोन में जाती है, यहां से डाउन मूव आता है और प्राइस हमारे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली तीनों के डिमांड जोन में आती है। यहां से ये अप मूव आता है। ये डिमांड जोन अच्छा डिमांड जोन है क्योंकि इसने क्वार्टरली के इस सप्लाई जोन को खत्म किया है, तो कहीं ना कहीं इसमें अपने आप में एक अचीवमेंट है। और अगेन प्राइस इसमें इस पॉइंट पे आती है और इस पॉइंट पे कहीं मैं मेरे ग्रुप में निफ्टी मीडिया के स्टॉक को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसके बाद ऊपर कुछ भी नहीं है रोकने के लिए। ठीक है, हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे, एक ये सप्लाई जोन बनता है और इस टाइम पे मैं रिकमेंड करता हूँ निफ्टी मीडिया के स्टॉक, जैसे कि हाथवे और डेन, ऐसे स्टॉक मैंने रिकमेंड किए थे उस टाइम पे। लेकिन प्राइस में एक डाउनफॉल आ जाता है। ठीक है, वो हम मंथली पे देखते हैं कि क्यों डाउनफॉल आया। ठीक है, अगर हम मंथली पर देखें तो इस डिमांड जोन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, इसका अपने आप में अचीवमेंट है कि इसने क्वार्टरली और मंथली के डिमांड जोन को ब्रेक किया है और इस पॉइंट पे जब प्राइस आती है तो इस पॉइंट पे मेरी रिकमेंडेशन इसलिए थी क्योंकि ऊपर सब कुछ टेस्टेड था। अगर हम मंथली पर उसी क्वार्टरली सप्लाई जोन को देखें तो ये 4 बेस कैंडल है, तो ये टेस्टेड है। तो अगर यहाँ से कुछ अप मूव आता है तो ये तो रोकेगा नहीं, प्राइस डायरेक्टली जाएगी इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये मेरा रीजन था इस पॉइंट पे रिकमेंडेशन देने का। लेकिन प्राइस बिना सप्लाई जोन के यहाँ से डाउन मूव दे देती है। उसका रीजन यही है कि जो जील था, इसका हाईली वेटेड स्टॉक है जील, वो कंटिन्यूसली डाउन मूव में आ रहा था, उसमें कंटिन्यूसली सेलिंग थी। उसी वजह से निफ्टी मीडिया पे भी असर बढ़ा और निफ्टी मीडिया यहाँ से डाउन आया। प्लस मार्केट का उस टाइम पे सपोर्ट मिल गया था, मार्केट डाउन ट्रेंड, जील डाउन ट्रेंड, इसी वजह से निफ्टी मीडिया में इतना बड़ा डाउनफॉल आया। वरना इस जोन से 100% चांस थे कि यहाँ से प्राइस इस पॉइंट पे जाती, लेकिन जील और मार्केट की वजह से प्राइस में ये डाउनफॉल आ गया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जोन, ये वाला जो डिमांड जोन था वो तो यहाँ से टेस्टेड हो गया। तो अगर इस पॉइंट से डाउनफॉल आता है तो कहां तक आ सकता है डाउनफॉल?
तो ये वाला जोन है वो तो यहाँ से टेस्टेड है, खाली एक ये डिमांड जोन है, देखो ये वाला डिमांड जोन है जो कि टेस्टेड नहीं है, अदरवाइज सब डिमांड जोन टेस्टेड है। ये वाला डिमांड जोन यहाँ से टेस्टेड है, ये वाला यहाँ से टेस्टेड है। अगर हम नीचे देखें तो एक डिमांड जोन हमारे पास यहाँ पर है जो कि टेस्टेड नहीं है, एक डिमांड जोन हमारे पास बॉटम में है, और ये डिमांड जोन हाफ ईयरली और ईयरली से कोइंसाइड कर रहा है। तो इस डाउनफॉल में हमारे पास एक ये डिमांड जोन था, तो ये क्यों नहीं चला वो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। वीकली पे अगर मैं जाऊं तो वीकली पे इस डिमांड जोन ने भी अच्छा खासा मूव दिया है। इसमें वीकली के डिमांड जोन पे 2 बेस कैंडल है, या आप इनको 3 बेस कैंडल भी मान सकते हो, लेकिन क्लियरली हमें 2 बेस कैंडल तो दिख ही रही है, ठीक है। तो प्राइस एग्जैक्टली देखो इसी पॉइंट में आई और यहाँ से ये रैली, मतलब जितनी इस डिमांड जोन की कैपेसिटी थी उतना इसने अप मूव दे दिया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये वाला डिमांड जोन तो यहाँ से टेस्टेड हो गया, और हम देखें तो ये वाला डिमांड जोन यहाँ से टेस्टेड है, अगेन प्राइस में अप मूव। ये वाला जो डिमांड जोन बनता है वो यहाँ से टेस्टेड है, मतलब अब जो भी डाउनफॉल आता है तो रोकने के लिए एक डिमांड जोन है यहाँ पर और एक डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला वीकली का, ये डिमांड जोन और एक ये बॉटम, ठीक है। अगर हम करंट प्राइस एक्शन देखें तो हमारे पास वीकली का यहाँ पे एक सप्लाई जोन बनता है, इसको मैं रेड कर देता हूं, और अगर हम एक डिमांड जोन देखें तो एक डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला और एक डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला, ठीक है। इन दोनों की ओपेसिटी मैं बढ़ा देता हूं ताकि छोटे टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली दिख सके। अब हम चलते हैं डेली पर। अगर हम डेली पे देखें तो हमारे पास ये डिमांड जोन है, बाकी हमने वीकली पे देख लिया कि सब कुछ टेस्टेड है। अगर हम इस जोन में डिमांड जोन देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं डिमांड जोन मार्क करता हूं, तो एक डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला। इसका अचीवमेंट है कि इसने जो ये कंसोलिडेशन चल रहा है यहां से ही प्राइस में अप मूव की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, और हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी है। प्राइस एग्जैक्टली इसी डिमांड जोन से रिकवर हो रही है। और अगर हम करेक्शन देखें तो इस इंडेक्स में करेक्शन है हमारा 45%, मतलब इंडेक्स का देख लो, सेक्टर का करेक्शन इतना है 45% का, तो स्टॉक्स का क्या हाल हुआ होगा इसमें। लेकिन हमारे पास है कंफर्मेशन एंट्री, तो हम ऐसे पॉइंट पे कंफर्मेशन एंट्री प्लान करते हैं। तो अगर हम एक नियरेस्ट सप्लाई जोन देखें तो वो सप्लाई जोन है हमारे पास ये वाला। प्राइस यहां से चलती है, ये वाला सप्लाई जोन ब्रेक नहीं होता है, डाउनफॉल आता है यहां से और अगेन प्राइस में एक अप मूव आता है। तो इस केस में यहां पे भी एक सप्लाई जोन बन गया है, तो प्राइस अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती है यहां पे तो हमें कंफर्मेशन एंट्री मिल चुकी है, ठीक है। और अगर आप इसको भी सप्लाई जोन मानते हो तो इस बार इसके ऊपर भी प्राइस ने क्लोजिंग दे दी है। तो मतलब हमारे निफ्टी मीडिया में कंफर्मेशन तो मिल गई है, बस प्राइस को आना बाकी है, ठीक है, अपने डिमांड जोन में आना बाकी है। अगर हम डिमांड जोन देखें तो अभी प्राइस अपने डेली के ही सप्लाई जोन से आ रही है। एक वो वीकली का डिमांड जोन डिलीट हो गया है, वो मैं मार्क कर देता हूं अगेन। अब हम चलते हैं अगेन डेली पर। तो वीकली का सप्लाई जोन था यहाँ पर, ये भी ब्रेक हो गया है, क्लोजिंग मिल चुकी है। प्राइस अभी डेली के डिमांड जोन से नीचे आ रही है और हमारे पास एक वीकली का डिमांड जोन यहाँ पर है, एक डिमांड जोन यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको मैं मार्क कर देता हूँ और इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये पहले से मार्क है। एक डिमांड जोन हमारे पास ये वाला भी है, तो इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ
अब हम चलते हैं 125 मिनट पे, अच्छा एग्जीक्यूशन फाइंड करने की कोशिश करते हैं 125 मिनट पे। तो एक डिमांड जोन है हमारे पास ये वाला डिमांड जोन तो बेस्ट डिमांड जोन है। एक डिमांड जोन हमारे पास डेली का ये भी है, प्राइस अभी डेली के सप्लाई जोन से आ रही है, तो हमारे पास डेली का डिमांड जोन है नीचे। और एक डिमांड जोन ये वाला है, एक डिमांड जोन ये वाला है, ठीक है। तो अगर हम इसमें कुछ एंट्री प्लान करें तो कैसे कर सकते हैं? तो एंट्री हमारी कुछ होनी चाहिए यहाँ पर, और स्टॉप लॉस तो हमारा इस पॉइंट के नीचे ही होगा, क्योंकि वीकली का डिमांड जोन है, डेली का डिमांड जोन है, तो हमें वीकली के डिमांड जोन का और डेली के डिमांड जोन का तो सपोर्ट लेना ही है, और वो सपोर्ट हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे हमें वीकली डिमांड जोन का भी सपोर्ट ले लिया है हमने, डेली डिमांड जोन का भी सपोर्ट मिल चुका है। तो इस तरीके से हम इसमें एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक और आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मतलब देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, यहाँ से प्राइस का गैप अप होना, इतना ऊपर जाना, डाउन मूव आना, अगेन कंसोलिडेशन होना, अगेन अप मूव, मतलब यहाँ पे भी कुछ तो इम्बैलेंस हुआ है इस जगह, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको मार्क कर सकते हो, ऐसे भी आप मार्क कर सकते हो, आपके ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे ट्रेड करते हो। मेक श्योर कि रिसर्च परमिट कर रही हो आपकी। अब एक और चीज़ है कि आपको सेलिंग प्रेशर देखना है कि कैसे आ रहा है। अगर प्राइस इस टाइप से आ रही है तो आपको इन जोन को ट्रेड नहीं करना है, आप इस पे फोकस रखो या फिर आप इस पे फोकस रखो। लेकिन अगर सेलिंग प्रेशर कुछ ऐसा आ रहा है, इस टाइप का, इस टाइप से प्राइस ऐसे बेस कैंडल बना के आती है, तो आप इस पॉइंट पे भी ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो निफ्टी मीडिया का ये हमारा व्यू है। और एक और हम वीकली पे देखते हैं। तो एक वीकली का सप्लाई जोन है हमारे पास ये वाला, डेली पे प्राइस अभी इस सप्लाई जोन में नहीं आई है, ठीक है। तो अगर प्राइस इस सप्लाई जोन में जाती है तो आपको वीकली डिमांड जोन का वेट करना चाहिए, ना कि इस डेली के जोन को ट्रेड करो। अभी प्राइस अगर यहाँ से डाउनफॉल आ रही है, देखो अभी ये प्राइस डेली के सप्लाई जोन से ही आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्राइस इस वीकली के अंदर जाती है और इस किसी सप्लाई जोन में जाती है, देन आप इस पॉइंट पे रिस्क नहीं लोगे, आपको इन दोनों पॉइंट का वेट करना चाहिए। और प्राइस में अगर यहाँ से एक अपमूव आता है और प्राइस इसमें जाती है, तो मेक श्योर कि यहाँ पे कुछ वीकली का अच्छा डिमांड जोन बन गया। वैसे वीकली का इसको सपोर्ट है, लेकिन अभी तक कुछ अपमूव नहीं आया इतना अच्छा, ठीक है। तो यहाँ से एक और अपमूव आता है, तो आप इस पॉइंट पे वीकली के साथ सपोर्ट के साथ एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, और ये दोनों पॉइंट है ही, ठीक है। अब हम इसके एक स्टॉक की बात करते हैं, निफ्टी मीडिया। तो हम नेटवर्क 18 को समझेंगे, बाकी डेंट, डिश टीवी, हाथवे, नजारा, पीवीआर, इनॉक्स, सारेगामा, सन टीवी, टिप्स म्यूजिक, जील, ऑलमोस्ट इनमें सेम एक्शन बन रहा है नेटवर्क 18 की तरह। तो मैं नेटवर्क 18 को समझाऊंगा, तो आप इजीली दूसरे जो भी स्टॉक्स हैं ये, उन सब का प्राइस एक्शन इजीली समझ जाओगे। तो नेटवर्क 18 में हम फटाफट स्कैनिंग करते हैं ईयरली से। अगर हम ईयरली पे देखें तो ईयरली पे हमारे पास डिमांड जोन बनता है ये वाला, और सप्लाई जोन अगर हम देखें तो ये वाली कैंडल तो अभी लाइव है, तो सप्लाई जोन जो है वो इस पॉइंट पे है और ये टेस्टेड है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट से अपमूव आता है तो टारगेट क्या होगा हमारा? टारगेट होगा हमारा 503 रुपीज। आप सबको लग रहा होगा कि ये क्या भ्रम में जी रहा है, ठीक है, मतलब 47 से स्टॉक 505 कैसे हो सकता है? तो यस, ये पॉसिबल है, और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा इसमें होगा भी, ठीक है। 47 से 505 कुछ बड़ी बात नहीं है। अभी सेक्टर रोटेशन चलता रहता है, मतलब जो सेक्टर ऑल टाइम लो पे है वो सेक्टर ऑल टाइम हाई पे जाता है, और जो सेक्टर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है वो कभी ना कभी ऑल टाइम लो पे भी आता है, ठीक है। और निफ्टी मीडिया अगर हम देखें तो ऑल टाइम लो से ही चल रहा है, तो उसके हाई चांस है कि वो ऑल टाइम हाई पे भी इन फ्यूचर आपको दिखेगा। और सेक्टर के सपोर्ट के साथ इन स्टॉक्स में भी आपको अच्छी रैली देखने को मिलेगी इन फ्यूचर, ठीक है। भले आज ना चले, बट 1 या 2 महीने बाद तो मीडिया को चलना ही है, ठीक है। अब हम चलते हैं हाफ ईयरली पे। अगर हम हाफ ईयरली पे देखें तो हाफ ईयरली पे प्राइस इस सप्लाई जोन में जाती है और यहाँ से डाउन मूव आता है, और हमारे पास हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन बनता है, लेकिन वही जील और मीडिया की वजह से प्राइस में ये डाउनफॉल आता है, प्लस मार्केट का सपोर्ट भी मिल जाता है डाउनफॉल में। अभी प्राइस अपने इस डिमांड जोन में, ये वाला,
अगर हम और डिमांड जोन देखें तो एक एकदम बॉटम में है यहाँ पर, ठीक है। इस डिमांड जोन का अचीवमेंट है कि इसने इस सप्लाई जोन ऑलमोस्ट इस पूरी जो रेंज है उसको खत्म कर दिया है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है ये वाला। अब हम चलते हैं क्वार्टरली पर। अगर हम क्वार्टरली पर भी देखें तो ये वाला डिमांड जोन ईयरली से कोइंसाइड कर रहा है और एक ये बॉटम वाला है। प्राइस अभी यहाँ से ही रिकवरी दे रही है और इसमें हम क्वार्टरली पे भी देखें तो ये कैंडल लाइव है, तो टारगेट इसमें भी 505 ही दिख रहा है। अब हम चलते हैं मंथली पर। मंथली पर अगर हम देखें तो ईयरली से मंथली का एक डिमांड जोन कोइंसाइड कर रहा है, लेकिन इसमें बेस कैंडल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बेस कैंडल नो डाउट बहुत ज़्यादा है, लेकिन मार्केट का सपोर्ट इसको मिल गया है, प्लस अपने हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आ गया है, तो कुछ तो रैली इसमें आएगी। गोल्डन क्रॉसओवर भी मिल रहा है इस पॉइंट पर, और बाकी जो स्टॉक है उनका भी इसको सपोर्ट है। मतलब सब स्टॉक अगर डिमांड जोन से चलते हैं तो इसको भी साथ साथ चलना ही है, ठीक है। एक डिमांड जोन ये वाला है, एक डिमांड जोन अभी ये वाला है, ठीक है। अगर हम मंथली पर ऊपर कुछ सप्लाई जोन देखें तो सप्लाई जोन है हमारे पास ये वाला, इसको मैं रेड कर देता हूं। और ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास एक सप्लाई जोन यहाँ पर है, एक सप्लाई जोन है हमारे पास ये वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं वीकली पर। अगर हम वीकली पे देखें तो ये वाला जो सप्लाई जोन है वो तो टेस्टेड है, ये देखो, ये यहाँ से टेस्टेड है, ये यहाँ से टेस्टेड है। इस सप्लाई जोन में कुछ होगा, ठीक है। इसके अराउंड एक सप्लाई जोन है हमारे पास ये वाला, बट इसमें ज़्यादा अच्छी स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। ये इतनी सारी बेस कैंडल है और एक दूसरे से अगर वीक टू वीक देखे तो वो टेस्टेड भी होगा, ठीक है। प्राइस अभी है अपने इस डिमांड जोन में। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किसने दिया है? इसी डिमांड जोन ने। प्राइस एग्जैक्टली अभी इसी डिमांड जोन से चल रही है। अगर हम वीकली पे सप्लाई जोन मार्क करें तो सप्लाई जोन है हमारे पास ये वाला, इसको मैं रेड कर देता हूं। अब हम चलते हैं डेली पर। अगर हम डेली पर देखें तो ये स्टॉक 130 से नीचे आ रहा है, तो इतना ऊपर से प्राइस अगर डाउन आ रही है तो हम कंफर्मेशन लेते हैं। अगर हम इसमें कंफर्मेशन देखें तो प्राइस में एक सप्लाई जोन यहाँ पे बनता है, प्राइस यहाँ से नीचे आती है, अगेन प्राइस इस डिमांड जोन में आती है, यहाँ से चलती है, तो हम इसको एक सप्लाई जोन मान सकते हैं। और प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है। भले आप ये वाला सप्लाई जोन भी मान सकते हो कि इसके ऊपर क्लोजिंग मिले फिर मैं कुछ कंफर्मेशन प्लान करूं, बट मेरे अकॉर्डिंग तो इसके ऊपर कंफर्मेशन मिल चुकी है। और वो कंफर्मेशन वाला डिमांड जोन कौन सा है? ये वाला। एक डिमांड जोन और है हमारे पास, ये वाला। ऊपर अगर आप देख रहे हो तो ज़्यादा कोई अच्छी स्ट्रक्चर मुझे नहीं दिख रही है नेटवर्क 18 में। ये छोटे छोटे ये एक सप्लाई जोन है, बाकी आप खुद भी देख सकते हो, ठीक है। एक सप्लाई जोन यहाँ कहीं होगा, एक सप्लाई जोन यहाँ पे होगा, बाकी और क्या है, यहाँ पे सब कुछ टेस्टेड है। ये वाला कुछ पॉइंट हो सकता है 127 कह रहा हूँ, तो मुझे ऐसे कोई सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्राइस को अगेन नए लो पे लेके आए। वैसे मुझे कोई सप्लाई जोन दिख नहीं रहा है। अभी प्राइस ने एक ये डिमांड जोन बनाया, एक ये डिमांड जोन 125 पे चलता है। अगर हम 125 मिनट पे देखें तो हमारे पास एक ये डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन है बट ये ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। प्राइस अभी इस सप्लाई जोन से आ रही है और ये तो मतलब सप्लाई जोन के अंदर ही है, तो इस पर मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, ना ज़्यादा अच्छी स्ट्रक्चर है इसकी। अगर हम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देने वाला डिमांड जोन यही है, बट इसमें बेस कैंडल ज़्यादा है, तो हम सेलिंग प्रेशर देखेंगे कि किस टाइप का सेलिंग प्रेशर आता है। अगर प्राइस में इस टाइप का सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो हम इसको अवॉइड करेंगे, हम इस पे फोकस करेंगे। अगर सेलिंग प्रेशर नॉर्मली आता है इसके जैसा तो हम इस पॉइंट पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं और एक ये पॉइंट्स है,
ठीक है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो आप इसमें कुछ इस तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हो। अगर आप इसमें जाओ तो इसमें भी आप इस तरीके से एंट्री प्लान कर सकते हो। और टारगेट अगर हम देखें इनिशियली तो वो टारगेट है कुछ इस पॉइंट पर, ये वाला 81, ठीक है। 47 से 81 अच्छा टारगेट ही है अभी भी, और इन फ्यूचर ये आपको 505 पे जरूर दिखेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन निफ्टी मीडिया और इसके स्टॉक्स का है। तो इन स्टॉक्स को आप फोकस रखना और इन स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में भी ज़रूर ऐड करना। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी नई लर्निंग्स मिली होगी। अगर आपको कोई भी स्टॉक स्पेसिफिक डाउट है या फिर आपको किसी स्टॉक का प्राइस एक्शन समझना है जो कि आपकी वॉच लिस्ट में है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे बता सकते हो। सो डियर ट्रेडर्स, ट्रेड वेल, ट्रेड सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।